चलिए हम लोग आ गए हैं दूसरे वीडियो में, और जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस कर रहे थे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूट्रिशन, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्लास 8-9 का ये सब चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके लिए? एंड द अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए। मतलब फूड को हम लोग इनटेक कर रहे हैं और उससे क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं, और अदर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। किसके लिए? अपने लाइफ के लिए। ठीक है, लाइफ के रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये जरूरी है। तो मतलब द प्रोसेस टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड द अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। समझ में आ रहा है? सिंपल है पहले से। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे डेफिनेशन लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। फिर से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो लिखा है यहाँ पे, द ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग द इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज यहाँ पे हम बोले हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसे बच्चे क्या है ना, ये सीधा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं कि द ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड H2O। अरे भाई ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉपिक में देखें कि केमोट्रॉप्स भी होते हैं। केमोट्रॉप्स आपको CO2 और H2O का यूज नहीं करते हैं, मतलब फोटोन के केमिकल के प्रेजेंस में वो करते हैं। ठीक है, केमिकल के प्रेजेंस में वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक हम लोग बोल दिए, तो ये दोनों कवर कर गया। इनऑर्गेनिक जब बोलेंगे ना तो दोनों कवर हो जाएगा। तो डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए जो वो सबको कवर कर ले। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन जो है ना आपका एक पर्टिकुलर बाउंड्री एक क्रिएट करे और पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए ही या पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही वो वैलिड हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अपने इसमें नोट्स में। जब भी आप नोट्स बनाएं तो इस तरह का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं द ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज। ठीक है, या सोर्सेज। दे, सेकेंड लाइन क्या है, दे मैन्युफैक्चर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक CO2 होना चाहिए यहाँ पे, CO2 वाटर एंड केमिकल्स। ठीक है, CO2 वाटर एंड केमिकल्स। अब केमिकल्स बोल दिए, मतलब कुछ इसमें केमिकल्स में क्या हो गया, अब कोई एसिड तो यूज कर नहीं रहे हैं। वाटर जो ले रहे हैं उसमें कुछ मिनरल्स भी है, और भी जैसे क्लोरोफिल वगैरह, जितना भी, अगर ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोफिल वगैरह, तो बहुत सारे आपके पिगमेंट्स वगैरह जो यूज करके हेल्प करके बनाता है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया तो ही आपका भोजन नहीं बनेगा, और भी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है केमिकल्स लिखा जाता है। तो ये प्रॉपर तरीका है आपके डेफिनेशन को लिखने का समझिएगा। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आपको आंसर करना है, क्या उनका मार्किंग स्कीम है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि CBSE बोर्ड में बहुत सारे बच्चों का जो है ना, मतलब 60 से 80 के बीच में बच्चे जो है ना रह जाते हैं। 90 बच्चे जो बहुत कम ही पहुंच पाते हैं, 90 के ऊपर तो और भी कम रहते हैं। और लिखे सब हैं, सब लिखे आंसर, लेकिन 60 से 80 के बीच में उनका मार्क्स आता है। क्यों आता है? तो जब हम लोग मार्किंग स्कीम की बात करेंगे ना तो वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कैन बी 2 टाइप्स, यहाँ पे देखिए दिए हैं, ऑटोट्रॉप्स कैन बी 2 टाइप्स, जिसमें कि पहला जो टाइप्स है आपका यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में आ गया, तब हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे। एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, यूवी रे और ये सब गामा रे, इंफ्रारेड नहीं, विजिबल जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ऑलमोस्ट प्लांट की बात करना है। विजिबल एज प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, जैसे क्या हो गए, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन यूज विजिबल लाइट एज प्राइमरी रिसोर्सेज, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज फॉर मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या है आपका? ग्रीन प्लांट्स आपका एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? फोटोट्रॉप्स का ये डेफिनेशन हो गया। तब है कि फोटोट्रॉप्स में अगर हम लोग देखें तो ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में जब हम लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे करके सन बना देते हैं। हाँ, ऐसे करके सन बना दिए, और चूँकि प्लांट है तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं, हमारा ग्रीन ग्रीन प्लांट रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से CO2 ले लीजिए इन्वायरमेंट से, ये भी जा रहा है। यहाँ पे अगर इसका रूट है तो ये H2O है, और ये भी यहाँ से इधर जा रहा है। ब्लू कर दिए ना, ब्लू कर दिए। हमारा जो स्काई से अगर हम देखेंगे अर्थ को, तो पानी का जो है ना कलर वो ब्लू टाइप का लगता है, इसलिए यहाँ पे जो वाटर है वो किसी हम लोग ब्लू कलर से कर दिए।
तो ये आपका ब्लू कलर हो गया। अभी क्या है ना, यहाँ से सनलाइट जो है ना, अब सनलाइट का जो है ना पीला कलर देते हैं यहाँ से। सन बाबा, गर्मी का दिन आ ही गया है हम लोग का, आप देख ही रहे हैं किस तरह। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ करता है। ऐसा फिगर 9, 8, 9 में आप लोग देख चुके हैं, 10 में पहुँच गए, समझने के लिए काफ़ी आपका ये करके, ठीक है। तो अब है कि ये जो प्रोसेस है इस सनलाइट के प्रेजेंस में जो हो रहा है वो एक्चुअली में है क्या, तो वो है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन को पढ़ रहे हैं तो हम लोग ग्रीन प्लांट्स के ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे ना कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो बताने का जरूरत नहीं है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, एंड सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम लोग देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो रॉ मटेरियल में क्या क्या हो जाएगा, CO2 आपका H2O। तो ये एटलीस्ट कम से कम रॉ मटेरियल लिखेंगे। ये रॉ मटेरियल मतलब इसका देखिए मटेरियल वो जो बाहर से लेते हैं। बच्चे क्लोरोफिल और ये सब लिखना शुरू कर देते हैं, भाई वो तो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जो प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, CO2 और H2O। जैसे आप कहें खाना बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो भाई मटेरियल मतलब सब्जी वब्जी ना, आप गैस चूल्हा है उसे तो ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है ना आपके घर में, समझ में आ रहा है। तो वही रॉ मटेरियल। तो अब आपसे अगर बात किया जाए कि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो CO2 है और आपका क्या है, H2O है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। सिंपल है, छोटा छोटा पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान दें ना तो आसानी से कर सकते हैं। क्लोरोफिल ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। ये पाया कहाँ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो प्लास्टिड है। क्या है आपका, प्लास्टिड है। पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट्स जिसको हम लोग सेल में बोलते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड होता है। 3 टाइप का, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो ग्रीन कलर किसके कारण आता है, तो क्लोरोफिल के कारण आता है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तब है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस है ना वो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट, और वो भी कहाँ, लीफ में। अब देखिए सिर्फ लीफ बोल देना ये सही नहीं है। हाँ क्लोरोप्लास्ट बोले हैं तो सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ लीफ में ही नहीं है, प्लांट का हर वो पार्ट जो ग्रीन है, चाहे वो स्टेम हो, स्टार्टिंग में देखते हो ना छोटा छोटा पौधा, उसका स्टेम भी जो है ना ग्रीन होता है, उसका स्टेम भी क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन है मतलब उसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, अदरवाइज क्लोरोफिल कहीं नहीं। ऐसा नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब में है, ऐसा नहीं है। आपको क्लोरोफिल जो है ना क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे भी हैं। तो मतलब ग्रीन पिगमेंट, ये क्या है आपका, ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है। विच हैज़ द पाइवोटल रोल, पाइवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक लगता है हो रहा है, ठीक है। मतलब मेजर जिसको कह सकते हैं ना, इसको अगर ये नहीं भी समझ में तो आप कह सकते हैं कि मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच इज मेजर रोल किसका, क्लोरोफिल का, जो प्रेजेंट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए समझिएगा। हड़बड़ी में पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा करके ना 10-10 मिनट पढ़ें, और इस नोट्स को ऑलमोस्ट आपको दिख ही रहा होगा, विजुअल होगा। इस नोट्स को आराम से कर लें, या डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे देखेंगे तो ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट, अभी क्या है, एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब इस प्रोसेस में हुआ क्या, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सन से जो एनर्जी आया वो किस में चेंज हुआ, केमिकल एनर्जी में। कैसे पता केमिकल एनर्जी चेंज हुआ, तो भाई भोजन बना ना, ग्लूकोज बना ना, स्टार्च बना ना, तो स्टार्च बना, कार्बोहाइड्रेट बना, तो ये सब क्या हो गया, केमिकल है। तो जो लाइट एनर्जी के यूज करके ही इसको केमिकल में चेंज किए हैं, बना है या फॉर्म किए हैं, तो वो केमिकल एनर्जी हो गया। और क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टूट रहा है, मतलब H2O जो है वो आपका H+ और O2 गैस में रिलीज कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जो हम लोग को प्लांट से जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, वो कहाँ से मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता है। इस गलतफहमी में मत रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गया और जो ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ऑक्सीजन जो वाटर हम लोग दिए वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन स्प्लिट करता है, टूटता है। हायर क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ बस समझ लीजिए।
तब ये कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ, ये जो H+ जो बना ना यहाँ पे H+, इसके ये कहाँ चला गया, CO2 के साथ, और वो ही ऐड करके आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया। तब क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए अभी लिखे ना, अभी हम बोले ना कि यही जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाता है, CO2 से ऐड होता है। और हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, साइट क्या है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। इसको अच्छे से करेंगे आप लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तब है यहाँ पे ज़्यादा आप इसके, अब है इसके रिएक्शंस को लिखते हैं। तो रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, रिएक्शन ये लिखते हैं ना, CO2 और प्लस H2O और यहाँ पे C6H12O6 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका, O2 निकल रहा है। तो यहाँ पे अब बैलेंस कर दीजिए। और बैलेंसिंग आपको चैप्टर 1 में ही पढ़े थे। ये बैलेंसिंग में आपको क्या पढ़ाए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप जो है ना बैलेंस कर दीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दें तो एक कार्बन ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसको बैलेंस कर लीजिए नहीं अपना देख के विजुअलाइज, सिंपल विजुअलाइजेशन से। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए। तब जब 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखें, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 12 है, और तो कहीं है नहीं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो गया, तो ये भी 12 हो गया। चलिए अब क्या है, और यहाँ पे एनर्जी फोटोन का इस तरह से सिंबल दे दीजिए, या तो ऐसा सिंबल रहेगा नहीं तो H न्यू लिखा रहेगा ऐसे करके, या फोटोन ही लिख देगा तो भी सही है। तब है कि ऑक्सीजन कितने हो गए अब, तो यहाँ पे हो गया 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो ये कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पे तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे बनेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, और अब कितना है हमको चाहिए, 12 और चाहिए तब ना 18 होगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ भी हो गया 12 और यहाँ पे 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18, मतलब 18 और 18। ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन किसका, फोटोसिंथेसिस का। इसी को उल्टा कर देंगे तो रिस्पिरेशन हो जाएगा। तो अगर ये रिएक्शन आपको आ रहा है तो वो भी रिएक्शन आएगा, या वो रिएक्शन आ रहा है उसको उल्टा कर दीजिए तो ये भी रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। तब है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे कि जो फोटोसिंथेसिस में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी को समझेंगे। तो स्टोमाटा है क्या, टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, सरफेस ऑफ द लीफ। देखिए डिटेल में ऑलमोस्ट वीडियो बना हुआ है, ये फिर से इस साल नया बना रहे हैं कि टाइप किया हुआ है। वहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड से लिखते थे ना, तो हैंड राइटिंग हमारा तो खैर माशाल्लाह कहना है नहीं है। तो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे इस बार यहाँ से भी अगर देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं। या पुराना वीडियो तो ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है डिटेल में, जो जिसपे हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते थे, ये तो आईपैड पर यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, तो पहला है गैसियस एक्सचेंज। और ये इस तरह से हम यहाँ पे बनाए हैं आपका नोट्स कि अगर आपका बोर्ड का एग्जाम में भी पूछा तो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। और इस तरह से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। घटने का नहीं मतलब कटने का, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये वाटर भी लूज करता है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन करता क्या है, हेल्प इन अप फ्लो ऑफ वाटर। और इस बार का पूछा गया, इस बार का आपका पूछा भी है बोर्ड में कि स्टोमाटा का क्या है ना, फंक्शन क्या है। और कह सकते हैं कि जो वाटर टॉप मोस्ट पार्ट में जो वाटर पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, तो वही ट्रांसपिरेशन के थ्रू पहुंच रहा है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो, मान लेते हैं ये आपका प्लांट है, एक अपर लीफ बना दीजिए और ये लीफ बना दीजिए और ये रूट दे दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो सन का जो एनर्जी है ना, यहाँ पे जो सन है ये तो पूरा लाल हुए रहते हैं और यहाँ से अपना हीट जो है ना प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब जब हीट प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ से जो वाटर है ना, वो वाटर वेपर के रूप में निकलता है,
वाटर वेपर के रूप में यहाँ से निकलता है। क्यों? उसको कूल करने के लिए, ठंडा कर, जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो क्यों निकलता है? ताकि जो हीट है, जो टेम्परेचर आ रहा है हमारे बॉडी पे जो लग रहा है, इससे हमारा स्किन बर्न न कर जाए, जल नहीं जाए। इससे बचने के लिए क्या होता है ना कि यहाँ पे इवोपरेट मतलब वाटर जो है ना सीक्रेट करता है सेल, जिसको हम लोग पसीना कहते हैं ना, स्वेटिंग समझ में आ रहा है। तो ये स्वेटिंग जो है ना हमारे स्किन की स्किन को बचाता है बर्निंग से, सन बर्न से बचाता है। उसी तरह से प्लांट्स में भी ये वाटर का जो लॉस होता है ना वाटर वेपर के फॉर्म में, वो उनके सरफेस को बचाता है, जलने से बचाता है। अब क्या होगा कि जब यहाँ वाटर कमी हो गया तो ये जो पार्ट है ना वो कहाँ से वाटर लेगा? यहाँ से लेगा, ये वाला यहाँ से लेगा, ये वाला यहाँ से लेगा, और ऐसे से करते करते एक पुल बन जाता है जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये इस बार का क्वेश्चन भी था और इसी तरह से आंसर भी करना है। तो स्टोमाटा और स्टोमाटा का फंक्शन, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, दो आएगा भी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तब है कि स्टोमाटा का फिगर आप समझ लें। तो स्टोमाटा का फिगर सिंपल सा फिगर है, बहुत पहले भी हम लोग बना चुके हैं, एक बार हम लोग यहाँ फिर से बना लेते हैं। तो स्टोमाटा का अगर हम लोग फिगर देखें तो ओपन और क्लोज स्टोमाटा में थोड़ा माइन्यूट फर्क है, इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ये स्टोमाटा हो गया और आपका ये भी स्टोमाटा हो गया। ये भी आपका स्टोमाटा हो गया। तो ये जो हो गया, ये हो गया क्लोज्ड और ये हो गया ओपन। ये ओपन स्टोमाटा हो गया और ये क्या हो गया? आपका क्लोज स्टोमाटा हो गया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फिगर को और अच्छे से आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सजा लेंगे। यहाँ पे तो बताने के लिए डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ये दोबारा वीडियो बन रहा है। बस अंतर यही है उस वीडियो में और इस वीडियो में कि इसमें आपको टाइपिंग वाला मिल रहा है तो आपको समझने में आसानी होगा। वहाँ हम लिखते थे खुद से तो थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी वर्ड में आपको दिक्कत हो, लेकिन डिटेल में वहाँ पर आपको बना हुआ है। यही जो है ना, ये इसी को कहते हैं हम लोग स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो है यही है पोर, और यहीं से ये क्या होता है? CO2 और O2 का जो है ना एक्सचेंज होता है। CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर आता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ से अंदर भी जा रहा है और यहीं से बाहर भी आ रहा है। तो बाहर क्या आ रहा है? O2 आ रहा है, अंदर क्या जा रहा है? तो CO2 अंदर जा रहा है। ठीक है, ये जो है ये गार्ड सेल कहलाता है। ठीक है, ये गार्ड सेल, यही ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है। जब पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ये फ्लैसिड हो जाएगा। एक टर्म है फ्लैसिड, मतलब फूल जाना। जैसे मान लेते हैं ये है बलून है और पानी ज़्यादा आ गया तो ये ऐसे हो जाएगा, फूल के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और जब फूल गया तो ये ओपनिंग दिख रहा होगा, और फिर जब पानी खत्म हो जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसीलिए जब ध्यान रखिएगा, बच्चे लोग कन्फ्यूज कहते हैं कि जब पानी हो जाएगा तो फूलेगा तो ये तो बंद हो जाना चाहिए ना। बंद नहीं होता है, वो फैल जाता है। ठीक है, टाइट हो जाता है। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जब वाटर का स्कार्सिटी होता है तो आपका ये जो है ना, ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है आपके वाटर के भी अमाउंट्स पे। बाकी स्टोमाटा, उसका फिगर और उसका फंक्शन इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यही यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे दे देते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। देखिए ऑलमोस्ट दिया हुआ है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। ठीक है, इनटू देम, वाटर जो है ना इसके अंदर जब फ्लो करेगा, causing stomatal pore to open. Similarly, the pore close if the guard cell shrink. समझ में आ रहा है? तो ये आपका थ्योरी हो गया और वहाँ पे आपको फिगर बना हुआ है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछने जा रहा है। ये फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉप्स के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डिटेल में स्टोमाटा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्टोमाटा ऐसे अलग अलग रीजन के प्लांट्स में अलग अलग तरीके से मिलता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कभी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में केमोट्रॉप्स और आगे बढ़ेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, थैंक यू।